सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में समझना पड़ेगा बीसीसीआई का रेवेन्यू मॉडल क्या है और बीसीसीआई कैसे पैसे जनरेट करता है। बट बिफोर डूइंग दैट वी शुड ऑल नो दैट बीसीसीआई इज़ एन एंटिटी जो टैक्स पे नहीं करता। जी हाँ, बीसीसीआई इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करता बिकॉज इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड अंडर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और ये आईटी का मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक जो उनके खुद के लॉज हैं उसके अंडर उन्होंने फॉर्मेशन किया है, जिससे इनको टैक्स देना नहीं पड़ता और जितना भी रेवेन्यू आता है सीधा प्रॉफिट में चले जाता है इनका। तो बीसीसीआई का रेवेन्यू इस प्रकार है कि 5 ईयर ब्रॉडकास्टिंग डील जो आईपीएल की हुई है उनकी स्टार स्पोर्ट्स के साथ, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग ऑन टीवी एज वेल एज ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉटस्टार इज़ कंसिडर्ड दैट इज़ समवेयर अराउंड 16,000 करोड़ मतलब 16,475 करोड़, बहुत ज़्यादा अमाउंट है इसमें। और तभी ये एक रीज़न है इन दिस सिनेरियो ऑफ पैंडमिक गोइंग ऑन बीसीसीआई अपना रेवेन्यू लॉस नहीं करना चाहता आईपीएल से। एंड बीसीसीआई वाज क्वाइट रिलक्टेंट फॉर going to Asia Cup or even the World Cup T20 which is happening after 4 years. Last time T20 World Cup happened in India और वांखड़े में ही इंडिया हार गया था सेमीफाइनल और बाहर हो गया था। उस चीज़ को 4 साल हो गए हैं, लेकिन बीसीसीआई इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि और बीसीसीआई को एक टाइम फ्रेम का विंडो चाहिए लाइक 30-40 डेज वेयर दे कैन पुट आईपीएल इन इट। क्योंकि आईपीएल से बीसीसीआई को रेवेन्यू जनरेट होता है समवेयर अराउंड 2,500 करोड़ 2,700 करोड़ पर ईयर, जिसमें डेफिनेटली हर एक फ्रेंचाइजी का अपना कट होता है और बीसीसीआई उनको पैसे देता है। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं 1,000 करोड़ का बीसीसीआई को फ़ायदा हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें जो बाइजू जो उनका हमारा स्पॉन्सर होता है इंडियन जर्सी पे यहाँ पे आता है, यहाँ पे टाइटल स्पॉन्सर बाइजू की 1,060 करोड़ के अंदर डील हुई है बीसीसीआई के साथ सिर्फ टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए, और एक इंडिया में मैच होने के बीसीसीआई को 60 करोड़ रुपए देता है। अदर देन दिस आईसीसी जो है मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उन्होंने ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया है जो रिसेंटली चेंज हुआ था, जिसमें वो हर एक परमानेंट बोर्ड मेंबर को अपने रेवेन्यू शेयर में से कुछ पैसे देते हैं। और इसमें बीसीसीआई का सबसे बड़ा रेवेन्यू शेयर है क्योंकि सबसे बड़ा बोर्ड है विच इज़ अराउंड 26%। लेकिन आईसीसी का ओवरऑल रेवेन्यू इतना कम है कि वो बोर्ड्स को कम पैसे ही दे पाता है, तभी बीसीसीआई को फ़र्क नहीं पड़ता और आईपीएल पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा रादर देन आईसीसी गवर्नड इवेंट्स। क्योंकि आईसीसी उनको पर एनम समवेयर अराउंड 300 करोड़ दे पाता है, 370 टू 390 करोड़, जो समझ लो 26% है। तो आईसीसी का रेवेन्यू हर साल कम से कम 1,000 करोड़ का होगा, जिससे डेफिनेटली वो 2.5 टाइम्स खुद कमा लेता है आईपीएल के थ्रू। बट ये इतना सीन हो क्यों रहा है, मतलब 4,000 करोड़ देने पड़ रहे हैं डेक्कन चार्जर्स को। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब उन्होंने फर्स्ट सीज़न में 8 टीम में बेची थी आईपीएल की, तो वो बिडिंग प्रोसेस से बेची थी। उसमें से सबसे महंगी टीम बनी थी केकेआर और बाकी फिर उससे लो गई थी। तो डेक्कन चार्जर टीम खरीदी गई थी समवेयर अराउंड 280 करोड़ फॉर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के बाद में आपको फिर से बिड करके वापस खरीदना था। तो 10 साल के लिए टीम का क्या होता है कि जब भी आपका आईपीएल का सीज़न स्टार्ट होना पड़ता है तो उसके 10% बैंक गारंटी देना पड़ता है फ्रॉम अ नेशनलाइज्ड बैंक, जो आप बीसीसीआई में जमा कराएंगे और बीसीसीआई जैसे सीज़न ख़त्म होगा आपको पैसे वापस दे देगा, बैंक गारंटी जो आपकी है। लेकिन डेक्कन चार्जर्स ने ये पैसे जमा नहीं कराए थे, और क्योंकि जैसे हमने सुना होगा डेक्कन क्रॉनिकल्स जो पेरेंट ब्रांड था, मतलब पेरेंट कंपनी थी डेक्कन चार्जर्स की, वो लॉस में चली गई थी एंड इट वाज अ लॉस मेकिंग एंटिटी। वो उन पे 8,000 करोड़ का डेप्ट आ गया था और सब लेंडर्स उनसे पैसे ले रहे थे। तो डेफिनेटली दे वर नॉट हैविंग 100 करोड़ टू गिव टू बीसीसीआई। लेकिन बीसीसीआई माना नहीं और बीसीसीआई ने उनकी अपने ऊपर डिसीजन लेके अवॉइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है उनको ऐसे हटा दिया। तो उसके बाद में जो डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद लिमिटेड कंपनी है डेक्कन चार्जर्स DCHL, वो बॉम्बे हाई कोर्ट का उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। 2012 में केस किया, 2012 के केस के बाद में 8 साल लग गए, लेकिन जस्टिस हैज़ बीन प्रिवेल्ड। अभी उनको देने पड़ रहे हैं कुछ 4,800 करोड़, जो अभी आर्बिट्री जज ने डिसीजन दिया। आर्बिट्री जज एक रिटायर्ड जज हैं, जस्टिस उनकी अंदर उनकी कमेटी ने डिसीजन दिया है आफ्टर 8 ईयर्स, और इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगेगा फ्रॉम 2012 इस अमाउंट के ऊपर जितना लेट करेगी बीसीसीआई।
और ये सिर्फ इनके साथ नहीं हुआ, सेम थिंग हैपेंड विद कोची टस्कर्स एज वेल। कोची टस्कर्स भी बैंक गारंटी नहीं दे पाए थे, क्योंकि कोची टस्कर एक ग्रुप की सिंगल ओनिंग कंपनी नहीं थी, बट माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने मिल के एक कंपनी बनाई थी जिसने वो टीम खरीदी थी। उनमें खुद के डिस्प्यूट्स हुए, खुद के डिस्प्यूट्स होने के बाद में ये हुआ कि वो पैसे बैंक गारंटी नहीं दे पाए, और सेम चीज़ बीसीसीआई ने उनके साथ भी की। 2011 में कोची टस्कर्स आफ्टर 1 सीज़न उस टीम को हटा दिया गया, और उस टीम को हटाने के बाद में ये हुआ कि वो भी केरल हाई कोर्ट गए। केरल हाई कोर्ट में उन्होंने सेम चीज़ की कि हमारा वॉयलेट किया है कॉन्ट्रैक्ट, हमें हटा दिया गया है। कहीं पे ऐसा लिखा नहीं था कि अगर हम नहीं दे, हम माना हम पैसे नहीं दे पा रहे हैं, हम दे देंगे। लेकिन 550 करोड़ का उनको भी हुआ था, कंपनसेशन मिला था, बट कोची वांटेड कि उनको वापस रीइंस्टेट किया जाए आईपीएल में, क्योंकि उनको आईपीएल में वापस आना था। और बाद में जब पूरा लोधा कमेटी वगैरह का सीन हो गया था, लोधा कमेटी ने, और जो उनकी सीओए थी एट द टाइम जो बीसीसीआई को मॉनिटर कर रही थी विद लोधा रिफॉर्म्स, उन्होंने ये पूरी डील 800 करोड़ पे कर दी थी, क्योंकि जज ने ये ऑर्डर दिया था कि 550 करोड़ देना, बट इसके ऊपर एक इंटरेस्ट अमाउंट डेटिंग 2012 देनी पड़ेगी, विच इज़ 18% ऑफ 550। तो इंटरेस्ट बढ़ के इतना ज़्यादा हो गया कि उन्होंने एंड में 800 करोड़ पे ये डील फाइनलाइज़ की थी इन 2017, लेकिन बीसीसीआई ने अभी तक उनको ये अमाउंट नहीं दिया, और ये अमाउंट अब बढ़ के 18% इंटरेस्ट जब इस पर लग रहा है, इट इज़ समवेयर अराउंड 1800 करोड़। और अब कोची टस्कर कह रहा है हमें रीइंस्टेट तो करो ही करो, और हमें उल्टा पैसे भी दो, क्योंकि जो हमारा इतना डिफेमेशन हुआ है और हमें जो इतना मॉनेटरी लॉस हुआ है। बट यहाँ पे कोची को अगर हम रीइंस्टेट कर दें तो वो समझ में भी आता है, क्योंकि उनको ऊपर कोई डेप्ट नहीं है। लेकिन जो DHCL है, उस कंपनी के ऊपर ऑलरेडी 8000 करोड़ का डेप्ट है, और वहाँ पे बैंक्स उनसे पैसे लेना चाहते हैं। अगर वो डेफिनेटली मॉनेटरी पैसे लेना चाहते होंगे, और उनको रीइंस्टेट होने से कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, तो बीसीसीआई को अब 4500 करोड़ अपने रेवेन्यू में से देना पड़ेगा। जबकि हमें पता है कि इस साल क्रिकेट नहीं हो सकती। बायलैटरल सीरीज़ करवा के बीसीसीआई 400 करोड़ हर साल कमाता है, लेकिन बायलैटरल सीरीज़ हो नहीं रही। IPL का होना मुश्किल है, क्रिकेट रिज्यूम हो नहीं सकती। लेकिन मतलब बीसीसीआई ने अगर गलत किया है तो आई थिंक उनको उनका पैसा वापस देना चाहिए। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मतलब वो सब कुछ रेड कर दो। और थैंक्स, प्लीज़ डू वॉच आवर अदर वीडियोज़ ऑन दिस चैनल विच इज़ Marcus Net Go TV। पीस आउट, माइक ड्रॉप।